बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 से है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है? एक्चुअल माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को बड़ा करके हम देखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब यहाँ पर इसकी डिफाइन ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कि इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो लेंस यूज़ होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक हमारे पास आईपीस। ऑब्जेक्टिव कौन सा लेंस होता है? वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास हो, जिस चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं, जो लेंस उसके मतलब हम बैक्टीरिया को देखना चाह रहे हैं तो बैक्टीरिया के करीब जो लेंस होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। और आई पीस उस लेंस को हम कहेंगे जो हमारी आंख के करीब होगा, उस लेंस को हम किसका नाम देते हैं? आई पीस का नाम देते हैं। तो अब यही हमारे पास कि इट हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंस, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो इट्स मीन कि अगर हम इंग्लिश में से डिफाइन करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि द लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड आई पीस क्या है? द लेंस विच इज नियर टू द आई इज कॉल्ड आई पीस। अब ये कि इसके फीचर क्या हैं, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अगर हम कंपेयर करें सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ तो ये उस चीज़ को डिस्कस करना चाहता है कि इसकी खसूसियत नुमाया क्या है कि इट गिव ग्रेटर मैग्नीट्यूड दैन ए सिंगल लेंस, यानी कि ये मैग्नीफिकेशन ज़्यादा बड़ी देता है सिंगल लेंस की निस्बत। मतलब ये कि जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें हम एक लेंस यूज़ करते हैं, वो भी चीज़ को बड़ी करता है लेकिन उस लेवल तक बड़ी नहीं करेगा जिस लेवल तक ये करेगा, क्योंकि इसमें दो लेंस यूज़ हो रहे हैं। और दूसरा इसका जो पॉइंट है कि द ऑब्जेक्टिव हैज़ ए स्मॉल फोकल लेंथ लेफ्ट लेस देन 1, कि अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ क्या है? स्मॉलर है। किसकी निस्बत? ऑब्जेक्ट आई पीस की निस्बत। तो इसलिए द ऑब्जेक्टिव हैज ए शॉर्टर फोकल लेंथ एफ, यानी कि लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये छोटी है। और द आई पीस हैज अ लार्जर फोकल लेंथ, और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है, बड़ी है। किसकी निस्बत? ऑब्जेक्टिव की निस्बत, क्योंकि उसने इमेज को बड़ा करके दिखाना है। अब अगर इसकी मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन बेटा ये होता है कि रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कितना है और हमें वो कितनी बड़ी नजर आ रही है, उसे हम उसकी मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये कि मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम, यानी कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो हम रे डायग्राम को बेस बनाते हुए डिटरमाइन करते हैं। तो अब रे डायग्राम को अगर डिस्कस करना चाहें तो अब रे डायग्राम को अगर देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्टिव, ये लेंस जो है इसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए हम इसे किसका नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। और दूसरा ये जो है ये इसे हम कहते हैं आई पीस। दूसरे जो लेंस को इसे क्यों आई पीस कहते हैं? क्योंकि ये आई के पास है जहाँ से हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं। अब ये कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से फोकल लेंथ को हम एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, और आई पीस के लिहाज से हम उसे क्या कह रहे हैं? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, एफ ई, फोकल लेंथ था आई पीस। तो अब हमारे पास ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो हम रखते हैं, यानी कि बियॉन्ड द एफ, जब इसे रखते हैं फोकल लेंथ से परे रखते हैं तो अब इसका यानी कि इमेज जो है वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर बनता है ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बना विद इन फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर इसका इमेज बनता है। अब है ये इसका इमेज है, लेकिन आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, और फिर यही जो यानी कि इमेज है जिसे फिर आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये बड़ा बनता है हमारे पास, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा लार्जर हमारे पास रिजल्ट देता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? I2 का नाम देते हैं। तो ये इसकी रे डायग्राम है। इसी चीज़ को नीचे हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में
सिंपल इमेज I1, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास सिंपल इमेज I1 बनाता है और ये इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, जो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर है। दिस इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर आई पीस एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म I2 आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और फिर हमारे पास इसी का जो इमेज है, इसका फाइनल इमेज जो I2 बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और वो आउटसाइड द फोकल लेंथ आपके ऑब्जेक्टिव बनता है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसकी जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यहाँ पर सिंपल उसने लिखा हुआ है, ड्राइव नहीं किया, कि इसका फार्मूला है m इज इक्वल टू एल ओवर एफ नॉट 1 प्लस डी ओवर एफ ई। अब l क्या है कि ये लेंथ है किन के दरमियान, यानी कि फोकल लेंथ के दरमियान, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस की जो फोकल लेंथ है उनके दरमियान जो लेंथ है उसे हम कहते हैं कि एल इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एफ और एफ ई के दरमियान जो लेंथ है उसे हम कहते हैं एल। और उसके बाद डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस किसका, कि फाइनल इमेज फॉर्म द आई, जो आई बनाती है फाइनल इमेज, उसका जो इमेज है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम डी कह रहे हैं। एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो ये हमारे पास जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है हमने उसे यूज किया। और एम का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, कि हम चीज को कितना बड़ा करके देख सकते हैं। तो अब ये नेक्स्ट, अब आगे हमारे पास यूजेज ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या हैं। इट इज यूज टू स्टडी द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट, कि इसकी मदद से हम छोटे ऑब्जेक्ट को, जो माइक्रो हैं वो जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो इसे हम देखने के लिए। उसके अलावा न्यूक्लियस हमारे पास है, बॉडी के सेल्स वगैरह देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। और इट इज आल्सो यूज फॉर रिसर्च इन द सेवरल फील्ड ऑफ द साइंस, और इसे दूसरी फील्ड साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक माइक्रोबियोलॉजी वही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, बॉटनी होता है जिसमें पौधों की स्टडी की जाती है, जियोलॉजी यानी कि एंड जेनेटिक्स जिसमें जीन्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो उन सब में क्या है, हम यानी कि माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो उम्मीद है बेटा कि अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है और उसके यूजेस क्या हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो अगर फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। Artlist.io